गोरखपुर में मैं व्याख्यान दे रहा था, तो एक सज्जन आए, उन्होंने व्याख्यान सुना, वो कहा कि मैं आपसे बढ़िया व्याख्यान दे सकता हूँ। मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हूँ और इंजीनियर हूँ। 25,000 कितने रुपये मिलते थे कि मुझे याद नहीं है, इतना मैं सब हूँ। परंतु मेरे को दुख होता है। क्या हुआ, उसे बात बताई। मैं पाकिस्तान जहाँ बढ़ गया वहाँ रहता था, मेरे बगीचा था, उस बक्सी और ऐसा मेरा प्रेम रहा। जब पाकिस्तान बढ़ने लगा, हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, तो मेरे मुसलमान कहा तुम चिंता मत करो, तुम कोई चिंता मत करो, हमारे रक्षा करेंगे। परंतु जब मुसलमानों का जोर चढ़ा और उनको कह दिया कि अब तुमने हिंदुओं में मारेंगे, तुम्हारे को नहीं, हिंदुओं को मारोगे, हम तुम्हारे को मारेंगे, हिंदुओं की रक्षा करोगे, तो उन्होंने जाकर कि अब हमारे हाथ की हार की नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो महाराज को खूब ऐसी आराम से और जितनी संपत्ति वो सब दे करके मोटर में डाल करके वो ले गए, ले जाओ आप। हवाई अड्डे पर जा रहे थे, फिर हवाई अड्डे पर जाकर वो ले गए तो हिंदुस्तान में चले जाएंगे। तो वहां से वो रवाना हुए, तो मुसलमानों ने बड़े प्रेम से आदर से उन्होंने विदा किया। आगे मुसलमानों का समुदाय माला लिए हुए, पुष्पों की माला लिए हुए खड़े थे, ऐसे खड़े थे। वहां पर मोटर रोकी तो महाराज मैं तो लूटते नहीं मेरे को। हमारे बक्सा में नोट भरे हुए थे, वो बक्सा उठा लिया। हमारी लड़की जवान उसके और उसका एक बड़ी लड़की का लड़का वो साथ में था, तो उस लड़की पर हाथ डाला, ले जाने लगे, तो उसे मासी को ले जा रहे, पिस्टल गोली मार दी। अब गोली मारी महाराज, टूट पड़े सबके सब। उन्होंने बताया, अपने गाँव बताए, ऐसा टूट पड़े। तो मैं वहां से भागे, नजीक घर था, उस घर में गए, तो उसे टेलीफोन था, तो फौज का कमांडर था, उसको मैंने कहा तो मेरा आफत आ गई है। वो मुसलमान था, मेरा आया हवाई फायर करता हुआ सबको भगा दिया और हमारे वो सुरक्षित करके हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया। तो मैंने ऐसे पहुंचाया। अब मेरी ये दशा हो रही है कि मैं व्याख्यान दे सकता हूँ, परंतु हृदय में जलन होती है, उसको मैं मिटा नहीं सकता। क्या करूं, कैसे करूं? रात्रि में दुख होता है तो वो मेरी जीवनी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, क्या करूं? और नींद आती नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो मैंने कहा आप ऐसे करो, छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो। मैंने ये बात कही, मैंने देखा ऐसा, वही बता और मैं क्या बहुत जानता हूँ, कहता हूँ वैसे कह देता हूँ। अब भी आपके सामने जो बातें जानता हूँ वही कहूँ, नई बात कहाँ से लाऊं? जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मारिए, अधिक कहाँ से लाए? तो ऐसा मैंने कहा। तो घर पर चले गए, कहते स्टेशन पर वो काम कर रहे थे, तो मेरे पुराने मित्र आए, तो वहाँ क्या किया कि लोगों की सामान की जो बक्सा है, जो बेटा है, वो ले लेकर उससे कुछ पैसा मिल जाता, उससे मैं काम जाता। ये नहीं करे, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे आ गए? 25,000 कितना याद नहीं है, इतना ही वो करते हो, तुम यूँ करते हो कि करें क्या, खावे क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, वो लुट गया सब का सब, अब है नहीं हमारे पास, क्या करें? तो ऐसी बड़ी दुर्दशा हुई। तो फिर वो रात्रि में गए, तो कहे मिठाई तो थी नहीं, मेरे वास्ते रोटी रखी थी, फिर शाम को खावेंगे। तो मैंने बाहर जाकर खेलते के बच्चों को रोटी के टुकड़े बांट दिए। कहा उसी रात को कुछ शांति नहीं, नींद आई उसी दिन ही रात्रि में, दूसरे दिन आया मेरे को शांति मिली। उसे यार ऋषिकेश में आया था, मिला था। तो दूसरों को सुख पहुंचाने से अपना दुख मिटता है, ये खास दवाई है, औषध है बढ़िया। जितना ही कोई दुखी है उनको सुख पहुंचाओ, अपना दुख मिटेगा। और सुखी सुख चाहते हो तो दुख बढ़ेगा। ये ही संस्पर्श होगा। दुख यो ने ये बिल्कुल दुख हो गए कारण है, दुख पैदा हो गई। तो बच्चों से स्त्री से सुख लिया है, तो उनके नाम से बच्चों को सुख पहुंचाओ। बालक कोई जाति का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ब्राह्मण बालक मिले तो बहुत बढ़िया बात है। तो छोटे बच्चे 5-5, 7-7 वर्ष के खेलने वाले बच्चों के मिठाई देने से बच्चे हो जाते खुश।
वो जितना सुख होगा, प्रसन्नता होगी, इतना वो मरने वालों को भी शांति मिलेगी और आपका शोक दूर होगा। करके देखो आप। और नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, उनके भले के लिए, कल्याण के लिए जो जो करोगे क्यों तो आपका दूर होगा। तो ये प्रयोग है। तीसरी बात है, वो मर गए उनको परमात्मा की शरणा में देखो। जब याद आवे तो भगवान की शरणा में बैठे। भगवान की कृपा दृष्टि है, उनके सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान के पास बैठे। तीन बात, मरे हुए वो भगवान के पास देखो और उनके नाम से जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो। और तीसरी बात, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने दो, मिठाई दो, टोपी दो, गंजी दो। वे जिस तरह से बच्चे राजी हो दो। कहते बच्चों को, क्योंकि बच्चे थोड़े से राजी हो जाते हैं। बड़ों को दोगे तो बड़ा देंगे इतना धन है, मेरे को क्या दिया। बच्चे देखते ही नहीं कि कितना धन है, इसके पास में क्या है, वो देखते ही नहीं, वो राजी हो जाते हैं कोई माहौल से। तो बालिक राजी होते जल्दी है। जितना ही दूसरों के चित्त को राजी करोगे उतना ही शोक आपका दूर होगा। गायों को घास दो, गायों की रक्षा करो, आपको लाभ होगा जरूर। करके देखो। तो शोक कैसे मिटे? महाराज शोक मिटने में उनका भला हो, उनके लिए पाठ जप कीर्तन आदि करो, भगवान के चरणों में देखो और ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाओ, शोक दूर होगा। ऐसे दूर नहीं होगा। ये कितने कितनी विचार की बातें, बड़ी बड़ी व्याख्यान की बातें, बड़ी बड़ी युक्तियां, जैसे मैंने कहा रेल लोग चलना पड़ता, ऐसी ऐसी कितनी सुख दुख मिटता नहीं। और जहां जहां सुख पहुंचे और दूसरों को आप देखना सुख मिटेगा। दुख मिटाने का उपाय है ये। मैंने तो ये सुना है, देखा है, कहा है, औरों को यही बताता हूँ। आप करके देखो। छोटे बालिक जितने राजी होंगे तो मिटेगा। एक सज्जन ने आगे एक संत से पूछा कि महाराज वो कथा में रोने लगे थे, हमारे तो आता ही नहीं। तो उन्होंने यही कहा, छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो और क्या हो गया, बाल मुकुंद है, एक कन्हैया है, नाच रहा है, ऐसे करो। तो 5-7 दिन किया, रो पड़ा। एक दिन बोले कन्हैया है, कन्हैया रो पड़ा ही नहीं। ऐसी बारी घटना मैंने सुनी है। तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। जिसमें बालकों को विशेषतर से छोटे छोटे बच्चा, लड़का लड़की हो, उनको दो, बिल्कुल खुश हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, आपको हृदय का दुख दूर होगा। ये करे कर देखा है। राम कुमार जी बैठे पूछ लो। इनकी छोटी बहुआओं को बड़ा दुख था जब सास मर गई इनकी घर से, तो दुख था बड़ा भारी। सास बहुत प्रेम रखते थे तो बहुआ पर बहुत स्नेह था। वो सही होने से भी बहुआ व्याकुल हो गई, दुख हो गई। मैंने कहा ये बेटा देख पूछ लो, वो किया और उसको मिला, शांति मिली, दुख बेटा है। ऐसी बात प्रत्यक्ष बात है, ऐसी करी है। तो आपको भी सुख देना हो, दुख मिटाना हो तो छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो। जहाँ जाओ सीताराम 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 को नाचते हुए देखो, खेलते हुए खुश होते देखो। छोटे छोटे खिलौना ले जाओ, दौड़ना चढ़ाना, एक आना दौड़ना का खिला दे दो, वो राजी हो जाए, मिठाई दे दो, राजी हो जाए। उस प्रसन्नता से आपका शोक मिटेगा। करके देखो। सुख देने सुख होते हैं, दुख देने दुख हो। दुख देने वाला कभी शांति से नहीं रह सकता। कुत्ता होता कुत्ता, वो पड़ा है और भौंकता नहीं, देखकर सो जाता है। और जो भौंकने वाला है आता खुश करके, फिर भागता है, फिर भौंकता है, फिर भागता है, वो शांति से सो नहीं सकता। हृदय में द्वेष पैदा हो गया, अब कैसे शांति मिलेगी? तो अपना ही क्रोध है, अपना ही काम है, अपना ही सुख है, वो ही दुख का मूल है। उसको हटा दो। न किसी से राग, न द्वेष, न किसी से दोष दे, नहीं किसी से वैर, नहीं किसी के सिर धरे, नहीं किसी की बैर। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। तो ऐसे आप करके देखो। बच्चों को सुख पहुंचाओ, छोटे छोटे बालकों को। छोटे बालक राजी हो जाए जल्दी, मीठे मीठे हो जाएगा। ब्राह्मणों को दो, उससे भी फायदा होता है, गरीबों को फायदा होता है, परंतु इतना नहीं होता। क्योंकि वे देखते हैं कितना धन है इसके पास में, क्या दिया है। बालक देखते ही नहीं कितना धन है, गरीब है, कैसा है, क्या है। वो मीठा मिल गया, राजी हो गया, बस खुश हो जाते। इस वक्त बच्चों को देने से सुख होता है।